नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो काफी गहरा और रहस्यमयी है, गरुड़ पुराण। अक्सर हम पिता की मृत्यु के बाद होने वाले कर्मकांडों को बस एक परंपरा समझकर निभा लेते हैं, राइट? लेकिन आज हम सीधे इस प्राचीन ग्रंथ में छुपे इसके सटीक लॉजिक, इसके गहरे दर्शन और आत्मा की आगे की यात्रा के रहस्यों को डिकोड करेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमने इसे 6 मुख्य भागों में बांटा है। पहला, मृत्यु का दर्शन। दूसरा, पितृ ऋण। तीसरा, अनुष्ठान कौन करता है। चौथा, शोक अवधि के नियम। पांचवा, अनुष्ठान की प्रक्रिया। और छठा, आध्यात्मिक फल और समापन। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ, मृत्यु का दर्शन, यानी द फिलॉसफी ऑफ डेथ। अब गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने मृत्यु को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार मेटाफर यानी रूपक का इस्तेमाल किया है। उनके अनुसार मौत कोई भयानक अंत नहीं है। सोचिए, एक यात्री है जो अपना लंबा सफर तय कर रहा है। वो थोड़ी देर पेड़ की छांव में आराम करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही आत्मा जन्म लेती है, अपने कर्म पूरे करती है और निकल जाती है। कितना इंटरेस्टिंग नजरिया है ना? ये मौत के डर को एकदम बदल कर रख देता है। और ये बात फिजिकल बॉडी और आत्मा के बीच के अंतर को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझाती है। एक तरफ हमारा भौतिक शरीर है जिसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ असली स्पिरिचुअल प्रोसेस शुरू होता है। ये जो 10 दिन के अनुष्ठान होते हैं ना, ये दरअसल आत्मा को यमलोक तक का सफर तय करने के लिए एक नया शरीर या कह लें एक नया वाहन बना कर देते हैं। शरीर तो जल गया, लेकिन आत्मा को आगे बढ़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इन्हीं कर्मकांडों से मिलती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, पितृ ऋण को समझना। इस ग्रंथ में पितृ ऋण पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और सच कहूं तो ये कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक दायित्व है। जब परिवार का कोई सदस्य चला जाता है तो ये हम जीवित लोगों की जिम्मेदारी है कि हम पूरे सम्मान के साथ इन मृत्युपुरांत कर्मकांडों को पूरा करके इस ऋण को चुकाएं। ये इसलिए जरूरी है ताकि आत्मा को शांति मिले और वो अपने अगले सफर पर सुरक्षित पहुंच सके। अब यहाँ एक ऐसी बात आती है जो शायद हम सबको थोड़ी हैरान कर दे। शास्त्र असल में बहुत ज्यादा शोक मनाने और आंसू बहाने से बिल्कुल मना करते हैं। सुनकर अजीब लगता है ना, क्योंकि किसी के जाने पे रोना तो एक एकदम नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन ग्रंथ के अनुसार बहुत अधिक रोने से उस आत्मा को बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए ग्रंथ में भगवान राम जैसे महान आदर्शों का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने कभी व्यर्थ शोक नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि आत्मा तो अमर है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। ये अनुष्ठान आखिर करता कौन है? ये पुराण एक बहुत ही क्लियर हायरार्की यानी पदानुक्रम देता है। वैसे तो इन कर्मकांडों को करने की सबसे पहली जिम्मेदारी सबसे बड़े बेटे की होती है, लेकिन ग्रंथ काफी प्रैक्टिकल भी है। अगर बेटा उपस्थित नहीं है तो पत्नी, भाई, कोई योग्य ब्राह्मण या यहाँ तक कि कोई भी दयालु मित्र आगे आकर इस जिम्मेदारी को निभा सकता है। मेन उद्देश्य बस ये है कि कोई भी आत्मा इन आवश्यक संस्कारों से वंचित ना रह जाए। और प्रॉपर्टी को लेकर ये नियम कैसे बदलते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प है। अगर परिवार में संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो केवल सबसे बड़ा बेटा ही अकेले इन अनुष्ठानों को करेगा। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली है और संपत्ति अविभाजित है तो सभी बेटों को एक साथ मिलकर इन कर्मकांडों में अनिवार्य रूप से हिस्सा लेना होता है। एक तरह से ये नियम परिवार की एकता और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। सेक्शन 4, शोक अवधि के नियम। इस 10 दिन के दौरान किस लेवल के अनुशासन की जरूरत होती है वो इस चार्ट से एकदम क्लियर हो जाता है। जीवित पुत्र को इन 10 दिनों तक पूरी तरह से पवित्रता बनाए रखनी होती है। डाइट की बात करें तो दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन और आचरण में सख्त ब्रह्मचर्य का पालन। इसके साथ ही रोज पिंड दान करना और दान के रूप में प्रतिदिन एक विद्वान को भोजन कराना इस प्रोसेस का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। सेक्शन 5, अनुष्ठान प्रक्रिया। तो पिंडदान के ये स्टेप्स बेहद स्पेसिफिक और वैज्ञानिक ढंग से सेट किए गए हैं। सबसे पहले स्नान करके मन को पूरी तरह शुद्ध रखना है, फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों में दक्षिण दिशा को यमलोक की दिशा माना गया है। फिर किसी पेड़ की जड़ के पास जमीन पर पवित्र कुशा घास रखी जाती है और मृतक के नाम और गोत्र का साफ उच्चारण करते हुए चावल या जौ के पिंड अर्पित किए जाते हैं।
और सिर्फ चावल या जौ के पिंड ही नहीं चढ़ाए जाते, उनके साथ साथ धूप, दीप, नैवेद्य यानी भोजन, तांबूल यानी पान का पत्ता और दक्षिणा भी पूरे सम्मान के साथ दी जाती है। ये सब कुछ ब्राह्मणों और पूर्वजों के प्रति हमारा आदर दिखाने और उनकी कृपा पाने के लिए किया जाता है। भाषा से जुड़ा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम यहाँ देखने को मिलता है। इस संक्रमण काल के दौरान, यानी पहले दिन से लेकर अंतिम सपिंडीकरण संस्कार तक, मृतक को, चाहे वे पुरुष हों या महिला, स्ट्रिक्टली प्रेत कहकर ही संबोधित किया जाना चाहिए। ये शब्द असल में उस अवस्था को दर्शाता है जब शरीर छूट चुका होता है और आत्मा अपने अगले लोक की यात्रा पर होती है। और अंत में सेक्शन 6, आध्यात्मिक फल और समापन। हमने जिम्मेदारियां तो देख लीं, पर इनका फल क्या है? ये ग्रंथ इस पितृ ऋण को चुकाने के लिए बहुत बड़े स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स की गारंटी देता है। कल्पना करके देखिए, 10 दिनों के पिंडदान से मिलने वाला पुण्य पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने के बराबर बताया गया है। वहीं वार्षिक श्राद्ध को प्राचीन काल के विशाल अग्निष्टोम यज्ञ करने के समान माना गया है। बेसिकली माता पिता के प्रति इस कर्तव्य को निभाना किसी बहुत बड़ी कॉस्मिक अचीवमेंट से कम नहीं है। इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक ऐसा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर प्राचीन शास्त्र एक पूरे जीवन को सिर्फ एक यात्री के पेड़ की छांव में आराम करने के बराबर मानते हैं, तो क्या हमारा अपने शोक को त्याग देना, सच्चे प्यार और जाने देने यानी लेट को करने की हमारी समझ को एकदम बदल नहीं देता? मृत्यु को एक यात्रा मान लेने से क्या हम अपने दुख को कम कर सकते हैं? ये विचार निश्चित रूप से हमारे आज के मॉडर्न लाइफ के अटैचमेंट्स को एक नई चुनौती देता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।